Hello friends, you're watching Gate Helpline, and in this video we'll see question number 27 from Gate 2021 CSIT set number 1. So friends, question number 27 is the following relation records the age of 500 employees of a company where employee number indicating the employee number is the key. So the table is employee age, employee number, comma, age are the two attributes. Consider the following relational algebra expression. So this is the expression which is given to us. What does the above expression generate? So the question here is, what is the meaning of this particular expression here? And the options are A, employee numbers of only those employees whose age is the maximum. B, employee numbers of only those employees whose age is more than the age of exactly one other employee. C, employee numbers of all employees whose age is not the minimum. D, employee numbers of all employees whose age is the मिनिमम. सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये बताना है कि ये एक्सप्रेशन क्या जनरेट करता है, और जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ई, वो आंसर है इस एक्सप्रेशन का जो कि ये एक्सप्रेशन जनरेट करता है. सो हमें पता करना है कि ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका. सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, हम अपने डैशबोर्ड सेक्शन में जाते हैं और ट्राई करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को ब्रेक करने का. सो फ्रेंड्स, दिस इज द डैशबोर्ड सेक्शन वेयर वी विल ट्राई टू break this particular expression and see what it represents. So friends, अब हम देखते हैं कि ये particular expression का meaning क्या है. So friends, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर एक ये डमरू दिख रहा है. So what does this mean? This is the conditional join. Okay, so one thing is sure that we are using conditional join here. Okay, and what is the condition we are using for the join? So आपको वहाँ पे देखो condition एक दिख रही होगी, that is age greater than एज 1. ठीक है, तो यहां पर ये जो कंडीशनल ज्वाइन है, ये कौन सी कंडीशन पे काम कर रहा है? एज जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए एज 1. सो फ्रेंड्स, यहां पर हमारे पास टेबल तो एक ही है, दैट इज एम्प्लॉय एज. अब हमारे पास एज और एज 1 करके इसने बना दिया है. सो फ्रेंड्स, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर सेम ही टेबल के साथ में इन्होंने कंडीशनल ज्वाइन किया है. ठीक है, जब हम सेम ही टेबल के साथ में कंडीशनल ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको 1 करके रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, तो अब जो ये वाली जो टेबल है हमारी एम्प्लॉय एज, सो जो पहली टेबल है उसको एज इट इज ले लिया, जो दूसरी टेबल है वहां से क्या सेलेक्ट हो रहा है, एम्प्लॉय नंबर 1 और एज 1. ठीक है, और यहां पर क्या कर दिया है, जो कंडीशन लगाई वो क्या है, एज ग्रेटर देन एज 1. और हमारी इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से जो भी कुछ इस पाई के पास है वो क्या होने वाला है, हमारा आउटपुट होने वाला है. तो हमारा आउटपुट क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर. ठीक है, तो यहां पर जो सेलेक्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो होगा हमारा एम्प्लॉय नंबर. एम्प्लॉय नंबर हमारा सेलेक्ट होके आ जाएगा, और कंडीशन क्या है, एज ग्रेटर देन एज 1. ठीक है, सो अब ऑन द बेसिस ऑफ एज कंडीशन हमें ये पता लगाना है कि आउटपुट में क्या क्या आएगा. ठीक है, सो जो भी कुछ आउटपुट में आएगा वही एक्सप्रेशन जनरेट कर रहा है. सो जस्ट एक इमेजिनरी कुछ एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड्स जो है हम एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो जो भी कुछ हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज करो हमारे पास 5 या 10 कुछ एम्प्लॉयज हैं एक पर्टिकुलर टेबल में, और सेम ही टेबल के साथ, ठीक है, हम एक कंडीशनल ज्वाइन लगा रहे हैं जहाँ पे हमें क्या करना है, एज ग्रेटर देन एज 1 करना है. ठीक है, सो जब हम एज ग्रेटर देन एज 1 करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास आउटपुट आएगा, इफ द एज ऑफ एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन एज ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय इट विल प्रिंट एम्प्लॉय नंबर. ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एज जो है, एज ऑफ एनी एम्प्लॉय इज ग्रेटर देन द एज ऑफ एनी अदर एम्प्लॉय. ठीक है, तो हमारा आउटपुट में क्या आ जाएगा, वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय नंबर आ जाएगा. ठीक है, सो यहां पर क्या होगा, हुज एज इज नॉट मिनिमम, वो बंदा रह जाएगा जिसकी एज क्या है, मिनिमम नहीं है. वो सब के सब हमारे क्या है, आउटपुट में आ जाएंगे. तो अब हम सिंपली जाके क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है उनको चेक करते हैं और ट्राई करते हैं कि हम एलिमिनेशन मेथड यूज करें और जो रॉन्ग ऑप्शंस है उनको यहां से निकाल दें. ठीक है, सो ऑप्शन ए क्या है, एम्प्लॉय नंबर्स ऑफ ओनली दोज एम्प्लॉयज हुज एज इज द मैक्सिमम. तो मतलब वही एम्प्लॉय नंबर्स आएंगे जिनकी एज क्या है, मैक्सिमम है. बट यहां क्या हो रहा है, यहां पर हर उस एम्प्लॉय की एम्प्लॉय नंबर आएगी जो कि सेम टेबल से कंपैरिजन करते समय उसकी एज किसी भी एक एम्प्लॉय से ज्यादा हो जाती है. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज wrong. Option B is employee number of only those employees whose age is more than the age of exactly one other employee. So ये भी गलत है. ऐसा भी हो सकता है ना कि किसी एक एम्प्लॉय की एज एक से ज्यादा एम्प्लॉय से बड़ी हो. सपोज एम्प्लॉय 1 की एज जो है वो 50 है. ठीक है, बट सेम टेबल में कई ऐसे एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं जिनकी एज 25, 30 या 35 है.
उस केस में इस एम्प्लॉय की एज तो मोर देन 3 एम्प्लॉयज हो गई. सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन सी इज एम्प्लॉय नंबर ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज एज इज नॉट द मिनिमम. सो ये करेक्ट है, बिकॉज यहां पर क्या होगा, वो सभी एम्प्लॉयज आ जाएंगे जिनकी एज क्या होगी, किसी एक से ज्यादा होगी. दैट सिंपली मीन्स हुज एज इज नॉट द मिनिमम. मतलब वो उसकी खुद की एज जो है वो सबसे कम नहीं होगी, किसी भी एक से तो उसकी एज जो है वो ज्यादा ही होगी. ऑप्शन डी इज एम्प्लॉय नंबर्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज एज इज द मिनिमम. ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि हम मिनिमम तो निकाल ही नहीं रहे यहाँ पे. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन सी. ए, बी एंड डी आर नॉट द करेक्ट चॉइस. So friends, now we'll go to the answer keys and see the answer for question number 27. So for question 27, answer is option C. Okay, so that is the correct answer. So now we'll just go to our dashboard and write here answer to this question is option C. Okay, so friends, ये तरीका है जिसके थ्रू आप एग्जाम में पता लगा सकते हो कि इन ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है. और फ्रेंड्स, एसक्यूएल से, डेटाबेस के एसक्यूएल से रिलेटेड जो भी आपको गेट में क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें आपके पास एक क्वेरी दी जाएगी और आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जो कि उसके आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे. सो दिस इज द बेस्ट वे कि आप एग्जाम में जाकर ये ट्राई करो कि हम एलिमिनेट कर पाए अपने ऑप्शंस को. सो अगर आप एलिमिनेट कर पाते हो 3 ऑप्शंस को, सो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास बैठा हुआ मिलेगा. सो फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में आपको कोई भी डाउट है या कोई भी ऐसा सेक्शन है जो आपको समझ में नहीं आया, सो फ्रेंड्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वी विल सी यू इन अनदर वीडियो.